हेलो एवरीवन। ये न्यूज़ है, एक न्यूज़ इसके रिगार्डिंग मैंने करा दी थी। ये नेक्स्ट न्यूज़ आई है क्योंकि ये केस एक हाई प्रोफाइल केस है। इसमें ये लड़का है, इसका नाम समर्थ है, समर्थ सिंह, और ये लड़की है तवेशा। इनका कहना है कि ये हैंग हुई है और इसका कहना है ये मर्डर केस है, ये डॉरी के चक्कर में मारा था। और इस लड़की की जो माँ है वो वकील है, सॉरी वो जज है। और ये यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रही है वीडियो। अच्छा, वायरल और फेमस में थोड़ा फ़र्क है। फेमस वायरल दोनों जनरली एक ही समझ जाते हैं। वायरल मतलब कुछ टाइम के लिए लोगों के सामने आए फिर गायब हो जाना, और फेमस मतलब लंबे टाइम तक ले होना। जैसे फॉलोइंग का फॉलो होता है ना, उसकी फॉलोइंग और फ़ैन, किसी को फॉलोइंग करना, किसी को फ़ैन, किसी का फ़ैन बनना। फ़ैन लंबे समय तक के लिए होता है, फॉलोइंग मतलब थोड़ा जैसा हम एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं, फ़ैन नहीं होते एक दूसरे के। ये केस थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस हो गया, इसलिए 2-3 बार इसका न्यूज़ में जिक्र है। और जो इंस्टाग्राम वगैरह में तो ये छाई हुई है। खैर, इसकी मम्मी की भी एक बयान बहुत बेकार आया है। खैर, HC हाई कोर्ट, HC अलाउज, देखो अलाउज करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन लिखी जाती है, मैंने काफ़ी बार बता दी ना। तो HC अलाउज, HC ने अलाउ किया, हम इसे समझेंगे अलाउ किया। क्या किया? सेकंड ऑटोप्सी, दूसरी ऑटोप्सी और त्वेषा शर्मा, त्वेषा शर्मा की दूसरी ऑटोप्सी HC ने बोल दिया कि दूसरी ऑटोप्सी करो। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है? पोस्टमार्टम में होता है। पोस्टमार्टम एक बड़े लेवल, ऑटोप्सी आपका ये है, तो पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी पोस्टमार्टम बड़े लेवल पर हो जाता है, बस इतना फ़र्क है। और ऑटोप्सी जनरली, पोस्टमार्टम तो मरने के बाद उसका कारण वगैरह पता लगा जाता है। ऑटोप्सी में एग्जाम में पढ़ाई का पर्पज़ भी आ जाता है, थोड़ा सा फ़र्क ही है बस। ठीक है। The high-profile Twisha Sharma Dowry death case saw fast-paced developments on Friday, with the Madhya Pradesh High Court ordering a second autopsy by a specialized AIMS Delhi team, while the victim's absconding husband withdrew his anticipatory bail plea, and his mother, a retired judge, was served a notice for the cancellation of her bail over non-cooperation with the police। ये पूरा सेंटेंस है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना आसान नहीं होता, इतना बड़ा सेंटेंस जो स्टार्टिंग जो बिगनर होंगे उनको तो समझ मुश्किल ही समझ में आएगा क्या इतना बड़ा क्या कह रहा है, तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है। द हाई प्रोफाइल केस त्वेषा शर्मा डॉरी डेथ केस, देखो केस की बात यहाँ पे है ना, ये द हाई प्रोफाइल केस, पता लगे केस की बात हो रही है, पहले तोड़ लिया। अभी केस कौन सा है? त्वेषा शर्मा का केस है, जो कि डॉरी है दहेज की, जो फिर मृत्यु का केस है। इतना चीज़ जोड़ के इसको बना दे बस, ये मतलब द केस ये समझो। सौ देखा, फास्ट पेस तेज़ी ले गया, डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट विकास तो होता है और घटना को भी डेवलपमेंट्स बोलते हैं, मतलब तेज़ी से घटना हुई है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को विद किसके साथ? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो ऑर्डर देते हुए क्या दिया है? अ सेकंड ऑटोप्सी की दूसरी ऑटोप्सी करी जाए, बाय किसके द्वारा? अ स्पेशलाइज्ड एम्स दिल्ली टीम, किसके लिए, किसके द्वारा करी जाए? ऑटोप्सी टीम के द्वारा। वो टीम कहाँ की होनी चाहिए? एम्स दिल्ली की होनी चाहिए, वो स्पेशल होनी चाहिए। ये इसलिए होता है बाय टीम, बस ये ले सकते थे बाय टीम। इतने सारे का मतलब इनका इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। वाइल, जबकि द विक्टिम्स एब्सकॉन्डिंग हस्बैंड, जो विक्टिम्स है, जो पीड़ित है, मतलब वो जो लड़की है, उसके जो एब्सकॉन्डिंग हस्बैंड मतलब भाग भाग मतलब क्या, फरार है हस्बैंड, जो भागा हुआ हस्बैंड, विड्रू, विड्रू का वो होता है विड्रो, विड्रू क्या निकाला उसने? हिज एंटिसिपेटरी बेल, अपनी एंटिसिपेटरी बेल को वापस ले लिया, ठीक है। विड्रू मतलब पैसे वगैरह को भी निकालते हैं ना, उसको वापस ले लिया अपनी जो कौन सी बेल है? एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अग्रिम जमानत, इसे हिंदी में बोलते हैं, समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। एंट्री मतलब अगर जो किसी पे कोई केस लगा रहा है तो उसको पता है कि ये झूठा केस है, तो वो कोर्ट में जा सकता है
ये बोल लें कि ये एंटिसिपेटरी, वो अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए प्ली कर सकता है, मतलब रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये जी ये मुझे फ्री फंड का फंसा रहा है, मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। तो कोर्ट उसे पहले परमिट कर देती है एंटिसिपेटरी बेल। ये होता है एंटिसिपेटरी बेल। और बेल तो आपको पता ही है, वो सज़ा के लिए थोड़ा बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं पैसा। और पैरोल तो पता ही है, पैरोल सज़ा काट रहे हो उस दौरान थोड़ी सी मोहलत देती हो, कोई शादी वगैरह उनके घर में होगी हो या कोई डेथ वगैरह होगी हो तो कुछ टाइम के लिए मोहलत मोहलत देती हो, उसको बोलते हैं पैरोल। एंटिसिपेटरी बेल प्ली। अच्छा, प्ली का मतलब क्या होता है पता है क्या? प्ली का मतलब जब जैसे ही इस आदमी ने ना इसने इसने कोर्ट में जो रिक्वेस्ट डाली होगी उसको प्ली बोलते हैं, रिक्वेस्ट को। और ध्यान रखना, जो कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसको वर्डिक्ट बोलते हैं। कोर्ट का अपने ऑर्डर में जो हुआ ना डिसीजन आया कोर्ट का, तो उसमें वर्डिक्ट आया। तो प्ली, इसकी जो रिक्वेस्ट थी, प्ली थी एंटिसिपेटरी बेल, उसने वापसी ले ली उसके हस्बैंड ने, भगोड़े हस्बैंड ने। एंड हिज मतलब वो लड़की के लिए आया मदर, उसकी मम्मा वॉज सर्व्ड, उसको सर्व किया गया पैसे में। अब कौन है मामा? उसको रिटायर्ड जज बताया था ना मैं, रिटायर्ड जज उसकी मामा। ये जो अपोस्ट्रोफी होता है ना, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो हिज मदर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है अपोस्ट्रोफी, सॉरी अपोजिशन, सॉरी अपोस्ट्रोफी नहीं होता, अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन मतलब कौन आता है, ये कॉमा लगा रहता है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। हीज़ मदर के बारे में बता रहा है। कौन मदर? रिटायर्ड जज है भाई, मदर जज है लेकिन रिटायर हुई पड़ी है। वॉज सर्व्ड, उनको सर्व किया गया अननोटिस, उनको नोटिस दिया गया है, उसकी मम्मी को नोटिस दिया गया है। फॉर, किस लिए नोटिस है? फॉर से मुझे कारण, फॉर से कारण का पता लगता है किस लिए वो काम हुआ है। द कैंसिलेशन, कैंसिल, क्या कैंसिल? ऑफ हर बेल, उसकी जो बेल है उसको कैंसिल का नोटिस दिया गया है। ओवर नॉन कोऑपरेशन विद पुलिस, की पुलिस के साथ वो कोऑपरेशन नहीं कर रही है भैया, मतलब तालमेल से काम करते हैं, तालमेल नहीं कर रही पुलिस के लिए। उस पर उसकी मम्मी को कैंसिल कि भाई तुम्हारी बेल कैंसिल, हटो। पुलिस को वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही, तो ये बात कही है। क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा हार्ड न्यूज़ नहीं है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, और चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझा भी नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। तवेशा शर्मा, a 33-year-old model turned actor from Noida, was found hanging at her marital home in Bhopal's Katara Hills area on May 12। यहाँ फुल स्टॉप है, छोटा ही है। तो तवेशा शर्मा, अब अपोस्ट्रोफी देके ये फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या है वो? 33 साल की है, 33 ईयर ओल्ड। आज जो गर्ल आया 30 ईयर ओल्ड, ठीक है, मॉडल, ठीक है ना। ईयर्स इसलिए नहीं है क्योंकि मॉडल्स लगा हुआ है ना, मॉडल। अगर मॉडल्स नहीं लगा होता ना, सपोज डैट मॉडल नहीं लगा तो ए भी नहीं लगा तो 33 ईयर्स ओल्ड हो जाता फिर, बस इतना फ़र्क होता है। टर्न एक्टर्स, देखना ये ना टर्न, ये मॉडल थी पहले, अब टर्न किस में होगी थी? एक्टर में होगी थी टर्न। ठीक है, वो बहुत सारे लोग हैं मिलिटेंट टू टेररिस्ट ऐसे लिखा रहता है, मिलिटेंट टर्न टेररिस्ट। पहले वो मिलिटेंट था, अब वो टेररिस्ट बन गया। तो मॉडल टर्न एक्टर, पहले मॉडल थी, अब टर्न किस में होगी? बदल किस में गई, मतलब क्या बन गई? एक्टर बन गई थी। वो 33 साल की थी, 33 ईयर, फ्रॉम नोएडा, नोएडा से थी। वाज, अब देखो त्वेषा शर्मा, ये ऐसे लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। त्वेषा शर्मा वॉज, त्वेषा शर्मा वाज फाउंड पाई गई, पैसिव है मेरा, मतलब त्वेषा शर्मा ने काम नहीं किया, वो उस पर काम कैसे पाई गई? हैंगिंग, जीरेंड आया है, जीरेंड पर हैंगिंग मतलब लटकी हुई पाई गई, मतलब सॉरी फॉर सेइंग डैट। मेरे को ये न्यूज़ वैसे ही नहीं पसंद क्योंकि एक तो टोरी की वजह से ये हुआ है, और दूसरा एक जज ने अपने बेटे के साथ कॉन्स्पिरेसी खेल के ये काम कर दिया, तो एक शर्म की बात है। और लड़का भी खैर अच्छे घराने की है, पढ़ी लिखी फैमिली है, इसके उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, जज उल्टे सीधे बयान दे रही है इसकी मम्मी। खैर, इंग्लिश पर हमारा फोकस है, इंग्लिश पे न्यूज़ क्या है उससे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इंग्लिश क्या है। हैंगिंग आ गया ना, मैं 1 मिनट आता हूँ बस, वो टॉपिक है, फिर बताता हूँ, मैं पोस्ट करके जाता हूँ 1 मिनट। वॉज फाउंड हैंगिंग, लटकी पाई गई, कहाँ पाई गई? अब थोड़ा सा मैं वो टॉपिक है, रिलैक्स हो गया, थोड़ी ग्रामर बताऊँगा इसमें। कहाँ पाई गई? एट से पता रखा है, एट हर मैरिटल होम, घर पर पाई गई। किसके घर पर? मैरिटल,
मैरिटल मतलब जहाँ से वो शादी करके आई थी, मैरिटल अपने मैरिटल होम में वो लड़की पाई गई इन भोपाल्स कटारा, भोपाल के कटारा हिल्स एरिया कोई वहाँ होगा तब, ठीक है। ऑन मे 12 ठीक है, डे से पहले ऑन आते हैं, डे से पहले ऑन आते हैं 12, ठीक है, comma while her in-laws alleged she suffered with drugs addiction, her family maintained sorry she was harassed for dowry leading to her death। यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है। वाइल, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वाइल से ना आपका ये वाइल है और एक क्लोज है, क्लोज है, फिर सेंटेंस बोलो, फिर कोमा है, फिर एक और सेंटेंस है यहाँ तक, ठीक है। मैं तो बता देता हूँ, एक वाइल होएगा आपका वाइल, ठीक है, वाइल वाइल होगा, ये रहा वाइल, और फिर इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ा होगा, फिर एक कॉमा होगा, फिर एक और सेंटेंस जुड़ा होगा, फिर फुल स्टॉप होगा। ये वाइल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें वाइल का स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में बहुत होता है। वाइल होगा, एक सेंटेंस होगा, जैसे क्लोज मान लो, ये सेंटेंस मान लो, फिर एक कॉमा होगा, फिर एक और सेंटेंस होगा। अब इसका मतलब है ये बात अगर जो ये इधर का आएगा तो अगली बात नीचे हो जाएगी, ये वाला पॉजिटिव का आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव हम कह नहीं सकते, कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा कि भाई ये बात ऊपर कह रहा है तो ये हो जाएगी नीचे, ये आगे की कह रहा है ये हो जाएगी पीछे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। अब कॉन्ट्रास्ट कैसे, वाइल का मतलब हालांकि, जबकि, यद्यपि तो शुद्ध हिंदी हो जाएगी। हालांकि वगैरह कहाँ यूज़ करते हैं हम, हालांकि वगैरह ये तब यूज़ करते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ ये, हालांकि ये मैं समझता हूँ, ठीक है। हालांकि हम वहाँ गए थे लेकिन वो मिला नहीं, हम मानते हैं हम गए थे। तो वाइल हर इन लॉज, उसके जो इन लॉज थे, उसके जो सास ससुर वगैरह थे, एलिज, उन्होंने अगर जो लॉज ज़्यादा है तो इसलिए एलिज आ गया। उन्होंने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, शी सफर्ड, वो सफ़र थी विद ड्रग्स एडिक्शन, मतलब उसे ड्रग्स एडिक्शन था, मतलब ड्रग्स वगैरह लेती थी, नशे करती थी। ये बात, हालांकि वो नशे करती थी, ये बात कही इन लोगों ने, फिर भी हर फैमिली, उसकी जो फैमिली, उस लड़की की जो फैमिली है, हर फैमिली आ गया ना, हिज फैमिली होता तो लड़के की फैमिली होता, हर फैमिली है तो लड़की की फैमिली, हर फैमिली मेंटेन, उन्होंने मेंटेन रखा, कायम रखा, क्या, शी वॉज हैरेस्ड, कि भैया उसको प्रताड़ित करा गया है, शी वॉज हैरेस्ड, उसको प्रताड़ित किया गया था, वॉज आ गया, फॉर, कारण बता रहा है, फॉर डॉरी, डॉरी मतलब दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया था, लीडिंग टू हर डेथ। अब ये जो दहेज है ना, ये लीडिंग, अब पार्टिसिपल है, जो लीडिंग टू, लीड टू बहुत यूज होगा, लीड टू मतलब उसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा, उसके जो कारण बनता है या फिर इसका क्या उत्पन्न होगा, लीडिंग टू क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, हर डेथ, कि क्यों, क्योंकि डॉरी की वजह से लीड करा इसने, हर डेथ। तो लीडिंग टू भी बहुत 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 आएगा न्यूज़पेपर में, उसका मतलब कुछ चीज़ उत्पन्न होना या फिर किसी चीज़ का कारण बनना, ठीक है। Hearing a petition filed by Tushar's family, a Singh bench, ओके, हियरिंग मतलब यहाँ पे जीरेंट है, सुनते हुए, हियरिंग अ पैटिशन, एक पैटिशन को सुनते हुए, पैटिशन का मतलब भी प्ली होता है, प्ली और पैटिशन दोनों रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं, कि कोई, हम जो इंसान है जब कोर्ट को देते हैं तो पैटिशन देते हैं या फिर हम उसको प्ली देते हैं। प्ली मतलब और पोलाइटली रिक्वेस्ट, पैटिशन का मतलब होता है फॉर्मल, कि भैया मेरा तो अधिकार है पैटिशन, और प्ली का मतलब भी अधिकार वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग वे में प्ली यूज़ होता है। पैटिशन में फॉर्मल वे में, कि जिसका, जैसे कि मतलब किसी कोई कोई उसमें है, उसमें जेल में है, तो वो शादी भी, हम उसके लिए उसका अधिकार होता है कि वो अपने घर पर चला जाए, तो वो पैटिशन डालता है। लेकिन कुछ केस ऐसे है कि वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को अपनी बहन से मिलना है, माँ से मिलना है, कुछ दिन के लिए मेरे को जाना, तो वो प्ली करता है वहाँ पे, ठीक है। तो हियरिंग अ पैटिशन, एक पैटिशन सुनने के बाद, वो पैटिशन किसके लिए, फाइल्ड बाय क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वो पैटिशन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, चूंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है इसलिए क्या बन गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ तो खैर। फाइल्ड बाय तवेशास फैमिली, जो भी ये फाइल करी थी, अच्छा पैटिशन को फाइल भी क्या कहा जाता है, लॉज भी किया जाता है। इस पैटिशन को किसने, किसकी पैटिशन थी वो, उसकी फैमिली की पैटिशन थी, ठीक है। आ सिंगल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, सिंगल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट
बेंच होते हैं ना, बेंच हाई कोर्ट जज जहाँ बैठते हैं उसे बेंच बोलते हैं। सिंगल बेंच का मतलब हो सकता है शायद एक जज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, शायद एक जज की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड है थोड़े से। सिंगल बेंच, सिंगल है तो, या एक ऐसे हो सकता है कि एक ही बेंच बैठी हो। एनीवे, सी ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। आज उन्होंने, अब आज का मतलब दोनों में दो मतलब होते हैं, पूछना भी होता है कहना भी होता है। कैसे पता रहेगा अभी यहाँ पे कहना है या पूछा है? उन्होंने पूछा है कहा है। कोर्ट वगैरह हालांकि कहती है, पूछती नहीं है। देखो आज के बाद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कहा है टू मेक, ये आ गया ना, टू मेक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। काम क्या होता है? कुछ करने का, कुछ इनका इसका पर्पस होता है। इन्फिनेटिव का पर्पस कुछ करने का। तो आज उसने क्या कहा है? टू मेक इमीडिएट अरेंजमेंट, इमीडिएट अरेंजमेंट, तुरंत अरेंजमेंट करो भैया। किसके अरेंज, किससे कहा है? आज द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कहा है। क्या कहा है? टू मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए मेक ही आता है, मेक अरेंजमेंट, ठीक है। इमीडिएट मतलब यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत अरेंजमेंट करो। किस चीज़ का अरेंजमेंट? फॉर, कारण बता दिया, फॉर फ्लाइंग अ स्पेशलाइज्ड टीम, एक स्पेशल जो फ्लाई मतलब फ्लाई कर आ रही है, स्पेशलाइज टीम फ्लाई कर आ रही है, ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर की टीम्स आ रही है, फ्रॉम कहाँ से आ रही है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ से आ रही है, एम्स आ रही है, ठीक है, एम्स दिल्ली से आ रही है। कहाँ के लिए आ रही है? टू भोपाल, भोपाल को आ रही है। किस लिए आ रही है? फॉर, रीजन कारण बता रहा है, फॉर द सेकंड ऑटोप्सी, सेकंड ऑटोप्सी के लिए आ रही है। मतलब फर्स्ट होगी सेकंड ऑटोप्सी। एडवोकेट अकुर पांडे, द फैमिलीज लॉयर टोल्ड PIT। अरे ये बात किसने बताई है? एडवोकेट ने, जो वकील थे, अकुर पांडे उनका नाम है। वो किसके एडवोकेट थे? जो फैमिली है ना उनके, वो एडवोकेट थे, उन्होंने बताई ये बात। PTI, प्रेस को बताई होगी। नेक्स्ट चलती है, द डिसीजंस कम्स जस्ट 2 days आफ्टर। ओके, जो डिसीजन है ये आया 2 days आफ्टर। 2 days आफ्टर मतलब पता है, 2 days आफ्टर। आज हम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? जैसे मैं आऊँगा, जैसे यहाँ बताऊँ, आई विल कम आफ्टर 2 days, हम ये बोलते हैं, आई विल कम, आई विल कम आफ्टर 2 days, मैं 2 दिनों के बाद आऊँगा, ठीक है। आफ्टर लगाने के बाद टाइम यहाँ लगाते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में टाइम यहाँ लगाते हैं वो आफ्टर, लेकिन सही है, ये भी कोई गलती नहीं टाइम। अब देखो यहाँ, या आफ्टर, आफ्टर लगा दिया, तो 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद। किसके 2 दिन बाद? यहाँ। तो अब ध्यान है, ये जो आफ्टर है ना, इसके बाद, आफ्टर मतलब के बाद होता है। तो ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये वाली जो घटना, जो आगे यहाँ के जो ये वाली जो घटना है, इसके बाद ये वाली घटना हुई है। मतलब द डिसीजन कम्स, जो डिसीजन आया है ना वो इस घटना के बाद आया है। अब देखते हैं कौन सी घटना है। आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुदिता गुप्ता इन गुजरात रिजेक्ट, ये जो भी नाम है इनका, अरुणिता ये जो गुप्ता है, इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। क्या कर दी थी? द फैमिलीज रिक्वेस्ट, फैमिली की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। फॉर, किस कारण के लिए? क्या था वो? कि सेकंड पोस्टमार्टम, कि भाई सेकंड पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये जो रिक्वेस्ट फैमिली ने डाली होगी उसे कैंसिल कर दिया था। एंड और क्या करा? ऑल्सो, और ऑल्सो मतलब भी, और भी क्या कुछ करा? सजेस्ट, जो ये दिखाता है, सजेस्ट का मतलब एक तो सुझाव देना भी होता है, बताना भी होता है। सजेस्ट क्या दिखाता है? डैट, ये क्लोज बनाएगा डैट से। द प्रोब, ये जो जांच है, सो फार, अभी तक की जो जांच है, सो फार का मतलब अभी तक, या फिर येट भी यूज कर लो, येट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो फार डिड नॉट वारंट एनी सच एक्शन, जो ये अभी तक की जो जांच है उसमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, वारंट की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वारंट जैसे एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वारंट का मतलब पता है क्या होता है? वारंट का मतलब होता है कि जब कोर्ट वगैरह जब वारंट करते हैं ना, एक तो नोटिस होता है कि हियरिंग होता है कि आपको इसमें आना ही है, वो खुद आना होता है उसे। लेकिन जब वारंट होता है ना, तो वारंट में पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती लाते हैं, तो वारंट इशू हो गया, वारंट, ठीक है। अब ये जो घटना हुई थी, उन्होंने जो उस फैमिली की सेकंड पोस्टमार्टम के लिए मना करा था, है ना, और ये बोल देता कि अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है। किसने बोला था? वो लड़के के वकील ने बोला था, उनका नाम ये है, उसका नाम ये है। तो उसके बाद ये डिसीजन आया था, डिसीजन कम्स जस्ट 2 days, उसके बाद ये डिसीजन आया कि भैया ऑटोप्सी होएगी और दिल्ली से टीम आएगी
और अच्छी तरह होएगा, दूध का दूध पानी का पानी होएगा। अब क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। In a related development, the Madhya Pradesh Home Department issued a notification stating that it had proposed to transfer the investigation of the case to the CBI, and the state government had given the necessary consent under the Delhi Special Police Establishment Act। वहाँ पर वो लिखा है, वो एक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात है। ये पूरा सेंटेंस है, वहाँ से लिखा, देखो दिखाई देता हूँ मैं। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये बस एक्ट की बात कर रहा है। एक्ट क्या होता है? एक्ट बहुत पहले जो बिल होता है, जब कोई बिल वो कानून बन जाता है ना, उसे एक्ट बोलते हैं। जब पार्लियामेंट वगैरह ना उससे अप्रूवल दे देती है, ठीक है। अगर जो पार्लियामेंट होएगा तो उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करके एक्ट बना देते हैं। स्टेट वगैरह होता है तो गवर्नर सिग्नेचर करके एक्ट बना देते हैं, उससे एक्ट बनता है। तो इन आर रिलेटेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास तो होता है, लेकिन एक घटना भी होती है। इस तरह के रिलेटेड, मतलब इस डेवलपमेंट में, इस घटना में द मध्य प्रदेश होम डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश का जो होम मिनिस्ट्री होता है उसके बारे में उसने इशूड किया। मध्य प्रदेश के होम डिपार्टमेंट ने इशू किया। क्या इशू किया? आ नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन इशू की स्टेटिंग। अब स्टेटिंग क्या है? अब से मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है ये। वो इस नोटिफिकेशन के बारे में बताएगा। क्यों? नोटिफिकेशन नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो उसके लिए उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और पता कैसे रहा नाउन है? क्योंकि TION आ गया पहले बात तो, शन में नाउन आता है, और ए भी आ गया। ए आर्टिकल होता है, आर्टिकल नाउन से पहले आता है। तो नोटिफिकेशन के बारे में बताएगा। कौन सा नोटिफिकेशन? वो नोटिफिकेशन, इसे ये बताए नोटिफिकेशन विच वॉज, ठीक है। या इस प्रेजेंट में तो विच इज़ नोटिफिकेशन विच वॉज, जो ये बताते हैं। अब विच वॉज आएगा तो क्लोज बनाएगा, वरना ये फ्रेज तो है ही। नोटिफिकेशन स्टेटिंग, ये स्टेट देते हुए डैट, अब क्लोज बना देगा। स्टेट कैसे? डैट मतलब क्या? डैट नाउन क्लोज। इट हैज़ प्रपोज्ड, इसको प्रस्तावित किया गया था। टू ट्रांसफ़र, कि भैया ट्रांसफ़र कर दो, ये बोला गया था। द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कर दो। ऑफ द केस, केस को ये जो केस है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की छानबीन है उसको ट्रांसफ़र कर दो। किसको कर दो? टू से पता लगाते हैं, टू द CBI, CBI को ट्रांसफ़र कर दो। एंड और द स्टेट गवर्नमेंट हैड गिवन, पहले दे दिया था, द नेसेसरी कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, जो ज़रूरत की जो सहमति है जो वो पहले दे देते अंडर द एक्ट। एक्ट के जो अंदर आता है वो ये वाले एक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। समर्थ सिंह, एक मिनट, समर्थ सिंह Tvesha's absconding husband on Friday withdrew his anticipatory bail application filed in the High Court, said his lawyer जयदीप कुमार। यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, सामर्थ सिंह है, समर्थ सिंह जो भी, सामर्थ सिंह, ठीक है। अब ये अपोजिशन आ गया, यहाँ से लेके कहाँ तक है अपोजिशन? यहाँ तक, ठीक है। कौन है? त्वेशाज एब्सकॉन्डिंग हस्बैंड, कि भैया जो त्वेशा के जो भागे हुए हस्बैंड है ना, फरार है हस्बैंड, वो है समर्थ सिंह। तो समर्थ सिंह ऑन फ्राइडे को विड्रो। अब ये है मेरी वर्ब, इसका जो सब्जेक्ट है वो समर्थ सिंह है। सामर्थ सिंह है, सामर्थ सिंह विड्रू, उसने लिखा अपनी विड्रू कर लिए, वापस ले लिए। हिज एंटिसिपेटरी, अपनी बेल वापस ले लिए, अपने बेल के जो एप्लीकेशन है वो वापस ले लिए। फाइल्ड, जो फाइल्ड थी, पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, जो फाइल थी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो फाइल्ड थी इन दी हाई कोर्ट में फाइल थी। सेड हिज लॉयर, उसके लॉयर ने बात बताई है। उनका नाम ये है जयदीप कुमार, उनका नाम बताइए। With the withdrawal of the application, Singh himself, a lawyer, is left with no other option but to surrender। यहाँ तक फुल स्टॉप है। अच्छा, सेंटेंस की विद से भी शुरू होता है। हिमसेल्फ लॉयर, देखो विद से होगा, एक क्लोज होगा, ये रहा, एक मैं बता देता हूँ। ये विद होएगा, एक क्लोज होएगा, और फिर मेन सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं होएगा, और फिर ये होएगा। जो सब्जेक्ट है ना वो ये वाला ही काम करता है, विद के साथ कोई और सब्जेक्ट नहीं होएगा। देखो ये तरीका होता है बस न्यूज़पेपर का लिखने का, आप समझने के। विद द विड्रॉवल ऑफ द एप्लीकेशन, ये कोमा,
और सिंह ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। अब सभी ये अपोजिशन दे रखा है, फिर हिमसेल्फ लॉयर, देख रहे हो इतना कुछ घुमा रखा है। खैर, विद द विड्रॉवल, विड्रॉल मतलब यहाँ पे विड्रॉल नाउन की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि दाग है, जो विड्रॉल है। अब नाउन क्या होता है, जो एक्शन होता है ना, एक्शन को कोई नामकरण करने को भी नाउन बोलते हैं। विद द विड्रॉल, विड्रॉल करने, वापस लेने के साथ ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो वापस लिए उसके साथ क्या करा है, सिंह इज लेफ्ट, सिंह, अब सिंह कौन है, हिमसेल्फ ए लॉयर, वो खुद ही एक लॉयर था, वो सिंह सामर्थ सिंह वो खुद ही एक लॉयर था। सिंह इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है बट टू सरेंडर, सरेंडर करने के लिए। अच्छा ये ध्यान रखना, टू के बाद इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं इन्फिनेटिव आता है कहीं नहीं आता, लेकिन ये जो टू इसका इधर होता है ना कहीं, तो फिर इन्फिनेटिव नहीं आता। और जो टू इधर नहीं है तो इधर, तो फिर इधर आएगा, ठीक है, मतलब कंडीशन दिखा जाते हैं। बट के साथ आपने बट सरेंडर, अगर जो यहाँ पे कुछ होता है ना, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव टू करके और फिर बट सरेंडर आता है। खैर प्रोनाउन का जो वो है, he had filed the anticipatory bail application after a lower court turned down his plea last week। यहाँ छोटा सा सेंटेंस है, तो ही हैड का मतलब क्या होता है, कर दिया था, बहुत पास्ट की बात है। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात होती है ना, जो घटना घटी है घटी घटे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर जो हैड आ जाए ना इसमें हैड, तो मतलब ये घटना बहुत पहले हो चुकी थी। तो ही हैड फाइल्ड, उसने फाइल किया था, मतलब उसने क्या, मतलब क्या फाइल किया, एंटिसिपेटरी बेल, बेल वगैरह को फाइल करते, बेल की जो एप्लीकेशन थी, प्रमाण पत्र उसने दिया था, बहुत पहले दिया था। आफ्टर आ लोअर कोर्ट टर्न डाउन हिज प्ली लास्ट वीक, ओके, किसके बाद दिया था ये, जो लोअर कोर्ट है उसने टर्न डाउन कर दी, खारिज कर दी, रिजेक्ट कर दी, उसकी प्ली रिजेक्ट कर दी लास्ट वीक, उसके बाद उसने ये पहली एप्लीकेशन दिया था एंटिसिपेटरी बेल। The High Court on Friday had also issued a notice to his mother and ex-judge Giribala Singh, named in the case as an accused, along with Samarth, on pleas seeking cancellation of her anticipatory bail filed by Tavisha's father as well as the state government. Justice Avnindra Kumar Singh fixed the hearing on the petition on for May 25, ठीक है, जो भी इनका नाम है, उन्होंने हियरिंग 25 को फिक्स कर दी, ये बोला है। खैर, द हाई कोर्ट इशू कर दिया, हाई कोर्ट ने इशू कर दिया। अब थोड़ी सी और द हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे को, ठीक है, फिर डे से पहले प्रीपोजिशन कौन सा आता है, ऑन आता है। द हाई कोर्ट ने इशू करा, और भी उसने भी, हाई कोर्ट ने भी इशू किया, क्या इशू किया हाई कोर्ट ने, मतलब लोअर कोर्ट ने भी करा होगा, इसका मतलब हाई कोर्ट ने भी करा, तो क्या करा, आ नोटिस, एक नोटिस इशू किया टू हिज मदर, उसकी मम्मी को, एंड एक्स जज, और एक्स जज भी थी उसकी मम्मी को, और एक्स जज भी थी वो, गिरिबाला उसका नाम है, गिरिबाला सिंह उसका नाम है। उसका मतलब मैं इसलिए थोड़े वो सुनो, उसका बयान मुझे बहुत बेकार लगा है, कुछ लड़की के मामले में उसने बयान दिया है, वो यंग लड़की है, 33 साल की लड़की, उसे मार दिया, अब पता नहीं वो मरी है, कुछ भी करो, लेकिन नेम्ड, अब देखो ये फिर अपोजिशन आ गया यहाँ तक लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी मम्मी के बारे में कुछ बताएगा, लेकिन इसकी मम्मी का नाम है गिरिबाला सिंह, गिरिबाला के बारे में कुछ बताएगा। नेम, जिनका नाम है, इन द केस, इस केस में नाम है, एज एन एक्यूज, आरोपी के तौर पर, अलोंग विद सामर्थ के साथ साथ आरोपी के तौर पर भी इसका नाम है। ऑन प्लीज, उनकी जो प्लीज थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी कोर्ट को, सीकिंग, ये मांग कर रही थी, कैंसिलेशन ऑफ हर एंटिसिपेटरी बेल, मांग कर रही थी भाई कैंसिल हो जाए, इनकी जो प्ली है वो कैंसिल हो जाए, एंटिसिपेटरी बेल उनकी कैंसिल हो जाए। फाइल बाय तवेशा फादर ने ये फाइल मांग करी थी भाई इनकी जो प्लीज़ है वो कैंसिल करो, एज वेल एज, साथ ही साथ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला, मतलब उनकी फैमिली ने भी बोला, लड़की की फैमिली ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि इनकी जो ये जो बेल है एंटिसिपेटरी बेल उसको कैंसिल करो।
कैंसिल करने की। और जस्टिस उनका नाम ये है अवनिंद्र कुमार सिंह। उन्होंने फिक्स करा है, क्या फिक्स करा है, हियरिंग फिक्स करी है, कब करी है, ऑन दी पेटिशन फॉर May 25, पेटिशन के लिए कि भाई पेटिशन मिल जाएगी, 25 को पेटिशन मिल जाएगी इसको। खैर ये दूसरा ये न्यूज़ का दूसरा पार्ट है, इसके 2-3 बार आ गई है, आई थिंक 2 या 3 बार न्यूज़ में आ गई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है तो न्यूज़ में बनी रहती है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।